नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनोज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगला क्वेश्चन 131 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी हुई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक जनपद है जिसकी जनसंख्या इसने 8500 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये जनसंख्या 8500 है, 8500। ठीक है जी। अब प्रथम वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई। अब 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक है, 5 में 1 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 6/5 इसे अब मैं लिख सकता हूँ। सही है। और द्वितीय वर्ष में 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 4 में 1 की वृद्धि हुई यानी कि 5/4। सही है। अब इसे काट लेते हैं। ये कट गया 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, ये 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंजो 10, 4250। अब 4250 मेरे पास में आ गया, तो 25 तिया 75 और 4 तिया 12, तो 1 2 25 तिया 75, 75 और 0, 12,750 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 132। क्या कह रहा है? किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? तो 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य आप x मान लीजिए। ठीक है, और इसमें 2 साल तक कितनी कमी हुई है? 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। सही है। यानी कि 10 में 1 की कमी होगी, यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ इसे 9/10 इंटू 9/10। क्यों? क्योंकि 2 साल तक कमी हुई, बराबर किसके? 81,000 के। अब 9 × 9 81 होता है, तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है जी। यानी कि ये टोटल कितना बच गया यहाँ पे? 1,000। और ये दो जो जीरो है ये वज्र गुणा होकर इधर चले जाएंगे, तो आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा? 1,00,000। 1 2 3 4 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 133। क्या कह रहा है? एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो इसने साफ कह रखा है कि 2003 से लेके 2006 यानी कि 3 साल तक वृद्धि होगी, और किस हिसाब से होगी? 10% की दर से होगी। अब कह रहा है कि आज 2000 बच्चे हैं, तो 10% के हिसाब से बढ़ेंगे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 11/10। सही है, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, और 10 में 1 की वृद्धि यानी 11/10। 3 साल तक बढ़ाना है, ये भी 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। अब 11 कितना हो जाएगा? 1331, 1331, और गुणा में 2। तो देखो, 13 दूना 26 और 31 दूना 62, तो 2662 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 134। क्या कह रहा है? किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 यानी कि 7980 हो तो पहले वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या इसकी हम x मान लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या। अब क्या कह रहा है? पहले वर्ष में 5% वृद्धि हुई। अब 5% का मतलब समझ लो यहाँ पे। 5% का मतलब क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20।
सही है। तो पहले वर्ष का हुआ 5% की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि का मतलब ये हो गया, ये हो गया 21/20। और दूसरे वर्ष क्या हुआ, 5% की कमी, तो 20 में 1 की कमी यानी कि 19/20। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 7980। ठीक है, काटेंगे आंसर आ जाएगा। 19 से गया, 19 चौक 76, 3 बज गया, 19 दूना 38। सही। 21 दूना 42, 20 बार। अब ये दोनों भी इधर चले जाएंगे, तो x बराबर 20 गुणा 20 गुणा 20। सही है। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 जीरो चिपका दो, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। यानी कि उसकी जनसंख्या जो थी 2 वर्ष पहले वो थी 8,000। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 135। क्या कह रहा है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है जी। तो 2003 की जनसंख्या दे रखी है 15 लाख और 2005 की पूछ रहा है आपसे, तो 15 लाख। ठीक है जी। तो 15 लाख है आपके पास, 15 और 1 2 3 4 5, ये हो गए 15 लाख। ठीक। अब पहले वर्ष क्या हो रहा है इसके अंदर, 10% की वृद्धि। सही है, इसका मतलब इसे लिखेंगे 11/10। और दूसरे वर्ष भी क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि यानी कि 11/10। ठीक है जी। तो सॉरी 11/10, तो 0 से 0 गया। अब आपको 11 गुणा 11 121 गुणा 15 करना है, तो समझ लेते हैं इस बात को, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 121 गुणा 15। ठीक है। तो 15 × 15, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, 15 × 15, 15 दूना 30 और 31, 3, 15 और 3 18। सही है। और 1 2 3, यानी कि 18,15,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 136। क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, नगर की जनसंख्या दे रखी है 48,600, 48,600। पहले वर्ष 25% वृद्धि। अब 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 वृद्धि हो रही है, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, 5/4। अब ये चीज़ें क्या आपको डायरेक्ट लिखने आनी चाहिए, और पीछे तय सवाल कर चुके हैं कि अब आपको क्या है, ये चीज़ आनी ही चाहिए। ठीक, 5/4। और दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी, तो 8% घटोतरी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 100 में से 2 यानी 8 गए तो 92/100। ठीक है जी। अब इसको काट लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये चला जाएगा 4 से 23 बार। सही है। अब हमें करना है 48 गुणा 5 और गुणा 23। तो 48 गुणा 5 गुणा 23 हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास में आ जाएगा 55,890। ठीक है। ऑप्शन ई है वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 137। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 है, तो कस्बे की जनसंख्या दे रखी है 1,60,000। ठीक। अब इसके अंदर सबसे पहले ये 3% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 103/100। उसके बाद में वृद्धि कर रहा है 2.5 की, यानी कि 102.5/100।
पॉइंट हटेगा एक नीचे इंटू 5%। 5% की वृद्धि हो रही है, यानी इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। 5% का मतलब 1/20 और वृद्धि हो रही है इसका मतलब 21/20। काटापिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ाओ, 4 से 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, 2 दूना 4, 2 पंजू 10, 5 हम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25। तो अब ये हमारे पास में आ गया, देखो 2 × 103 × 41 × 25। ठीक है जी। और इन तीनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 73 66 177 366। ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने आंसर कैसे निकाल दिया इतनी जल्दी। तो इसमें क्या है, मैं ऑप्शन की सहायता से आंसर निकाला है इसका। देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, 17 64 32, 17 68 00, 17 73 66 और 17 82 34। तो इनके मैंने इकाइकांक देखो गुणा किया, 1 × 1 × 3 × 2, तो 3 दूना 6। तो 6 जो इकाई अंक है ना वो ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इस चीज़ का कि 17 73 66। ठीक है, ऐसी कंडीशन में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 138। क्या कह रहा है, एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसका मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है, देखने पर कि किसी वस्तु का मूल्य 5 लाख था, 1 2 3 4 5। अब इसके लिए क्या है कि 10% प्रतिवर्ष कमी आ रही है। तो 10% का मतलब होता है 9/10। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये 9/10 जो है ये कमी कितनी बार हो रही है, यही क्वेश्चन है अपने पास में। तो ये 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो मैंने ऐसे मान लिया कि जो लगातार वृद्धि है उसको यहाँ पे टाइम के रूप में लिख दिया कि भाई ये इसके अंदर मतलब कि 1 साल होगा तो 1 बार गुणा होगा, 2 बार होगा तो 2 साल 2 बार गुणा होगा, 3 साल होगा 3 बार गुणा हो जाएगा, 4 होगा 4 बार गुणा हो जाएगा। तो जब इसको हल करते हैं तो मेरे पास में आंसर कितना दे रखा है, देना 36 45 00 45 00। अब ये वज्र गुणा होकर इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 9/10 की घात टी बराबर हो जाएगा 36 45 00 के बट्टे में आ जाएगा 1 2 3 4 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो ये 5 से कटेगा, पूरा काट देते हैं। 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूना 10, 5 नाम 45, बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है। अब इनमें एक चीज कॉमन आ रही है कि इन दोनों को अगर लिखें तो इस तरीके से लिखा जाता है कि 9/10 की घात टी और 729 किसका घन हो जाएगा, 9 का और 10 का। यानी कि इन दोनों की घात को अगर मैं 3 कर दूं तो ये बात बराबर है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब इधर भी 9/10 है, इधर भी 9/10 है, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगे। इसका मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, टी बराबर आ जाएगा 3, यानी कि 3 वर्ष। और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139। क्या कह रहा है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? देखो, 25,000 मूल्य है, ठीक। अब ये अपने आप में 100% काउंट होगा। अब ये कह रहा है कि उसमें जब मूल्य की कमी होती है तो 80% बच जाता है। इसका मतलब 20% की कमी हो रही है। तो 20% का मतलब कितना होता है? वही अपना 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो रहा है कि भाई टोटल 5 है, उसमें 1 की कमी हो रही है, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हो? 4/5। ठीक है। अब ये बात क्या है, मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं ना, वो क्या है, थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर लेना। पहले स्टार्टिंग में बेसिक वगैरह देखना और फिर यहाँ तक पहुँचना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो 1/5, ठीक है, सॉरी 20% बराबर 1/5 लिख देते हैं। तो 1/5, तो 1 की कमी हो रही है, तो 5 में 1 की कमी हुई तो 4/5। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ 4/5। सही है। और उसके बाद में ये कमी हुई है 3 साल तक। 4/5, 4/5 और 4/5। और 3 साल बाद फिर उस स्कूटर का मूल्य, तो 5×25, ठीक है। और 5 से ये 1,000 हो गया, 5×2 = 10, यानी कि ये मेरे पास बच गया 200। तो 4×4 = 16, 16×4 = 64, 64×2 = 128। यानी कि अब उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 12,800 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 140। क्या कह रहा है? एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा था उस समय, मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य माना एक्स है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से घट रही है, तो 10% वही अपने पास में 9/10। 9/10 और 9/10, और इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 87480। ठीक है। अब देखो, 9 × 9 × 9 729, और 729 × 12 ये हो जाएगा 87। तो इसको काटोगे तीनों को, तो ये आपका बच जाएगा 120। ठीक है जी। एक्स बराबर 120 तो ये है ही, और 3 जीरो ये पलट के इधर चले जाएंगे, तो 1 2 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों। बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो, जिससे हम हमारे चैनल को और बेहतर बना पाएँ, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।